असल में ये बीजेपी कर रही है अपनी मनमानी। देश के लोकतंत्र में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, क्योंकि उनका अपना है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है। आज जो विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी छोड़ करके पार्टी और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा चुनाव से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ, हमसे जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस को आप दबाते जा रहे हैं। कौन दबाएगा आप जान ही रहे हैं। बीजेपी सरकार है, जो भी है, मैं तो नहीं बोलूँगा। मुद्दा यह है कि कांग्रेस के खाते सीज किए गए। मेरे पास डाटा है, 135 करोड़ का कांग्रेस का खाता सीज किया गया। आपको बहुत बड़ी बात लग रही होगी, जबकि 23 लाख का ही टैक्स बाकी है उनका। अब सुनिए, इतने में ही इनका खाता सीज कर दिया गया। अब बीजेपी का सुनिए, बीजेपी का है 42 करोड़ का खाली टैक्स है। कहाँ 23 लाख का टैक्स है और कहाँ 4200 करोड़ का टैक्स है। फिर भी खाते सीज नहीं किए गए। ये डाटा है मेरे पास। तो अब बात ये है कि भाई, आप खुद की आपकी सरकार है तो आप इतने बड़े का भी आप अपना सीज नहीं करोगे, क्योंकि आपका टैक्स बाकी है, और जिसका सिर्फ 23 लाख का बाकी है उसका आप सीज करवा दोगे। इसी पे बात करेंगे, क्या वाकई ये ठीक है? नहीं, सीज करो, आप कांग्रेस का कर दो भाई वो तो विपक्ष की पार्टी है, उनको लगता है कि बहुत दिक्कत है, कर दो। लेकिन भाई 4200 करोड़ का टैक्स बाकी है भैया, उसका भी तो अपना कुछ देखो। चलिए इसी बात करते हैं। देखिए, सरकार जिसकी होती है, सारी सत्ता, सारे जो प्रतिष्ठान हैं, उनका पूरी तरह दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि उनका अपना है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है। आज जो विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी छोड़ करके पार्टी और भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो कीमत अदा करके आ रहे हैं। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर जी भी शामिल हुए भाजपा में। उनकी भी ऐसा तो नहीं कि उनके पास बेनामी संपत्तियां नहीं थी, या भाजपा अपने ही विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों इनकी जांच करा ले कि इनके पास कितनी बेनामी संपत्तियां हैं। क्या इनके यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं? पार्टी विद डिफरेंस जो इनका स्लोगन था वो खत्म हो चुका है। कि लोग तो कहते हैं मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी का प्रेम है, लोग आ रहे हैं, चुंबक की तरह लोग खींचे हुए आ रहे हैं। देखिए, इस विषय पे बताते हैं कि हाँ, किसी समय एक वो जो एक आकर्षण होता है, मोदी जी का जलवा है भाई। नहीं, जलवा था। धीरे धीरे वो, जब कहते हैं नहीं, किसी चीज़ को जिसके जब आप उसको 7 दिन बिताते हैं फिर जो फील करते हैं, अब लोग फील कर रहे हैं ना 10 साल से, वो ग्राफ घटेगा। देर सवेर वो ग्राफ घट रहा है और घटेगा। लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, दिख रहा है। फिर भी मतलब मिलते हैं लोग, जय जय करते हैं भाई मोदी जी। देखिए, 24 घंटे में से 22 घंटे काम करते हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं? मास्टरमाइंड है। नहीं, एक चीज़ और समझिए, वो 22 घंटे काम कर रहे हैं या 24 घंटे में 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनके विज़न हो सकते हैं, किंतु आम व्यक्ति के जीवन में क्या बुनियादी अंतर पड़ा? आज केवल मंदिर बना है? मंदिर बना। हाँ, अब मुद्दा इस पर आते हैं। मंदिर बना, अच्छी बात है, मंदिर से मेरा कोई वैर नहीं है। नहीं, आप तो प्योर ब्राह्मण है भाई, आप हाँ, तो। मैं तो ब्राह्मण हूँ और मंदिर मेरा धर्म है, ठीक है, अच्छी बात है। किंतु मैं मूल रूप से कानपुर का रहने वाला हूँ। जिस समय में कोरोना का पीक समय चल रहा था, भाजपा कार्यालय बन गया था और उसी के बगल में हॉस्पिटल बनना था, वो नहीं बना। अच्छा, तो मैंने इस विषय पे एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लिखी थी कि जिसको भी वैक्सीन चाहिए हो, दवा चाहिए हो, उसमें रेमडेसिविर एक इंजेक्शन आते थे, हमने जिसको भी कोरोना से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, वो सीधे भाजपा कार्यालय में संपर्क करें। चूंकि अस्पताल तो बगल में है नहीं, तो कम से कम कार्यालय ही चला जाए। मंदिर बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आम व्यक्ति के जीवन में क्या बुनियादी अंतर आया? आम व्यक्ति का
आप ये समझिए, जब आप ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई कि 80 करोड़ को राशन देना पड़े? ये बात तो है भाई। परिस्थितियों पर विचार कीजिए कि 80 करोड़ को राशन क्यों देना पड़ रहा है। आप लोगों को क्या चाहते हैं कि वैसे ही केवल टुकड़ों पे पलते रहें, कि आप लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा और देते रहेंगे, ऐलान किया भाई। हाँ, तो गर्व की बात है। गर्व की बात नहीं है, ये बड़े शर्म की विषय है कि लोग स्वावलंबी बनने की जगह आपके टुकड़ों पे आश्रित हो रहे हैं। चलिए फिर से आते हैं, आखिर वजह क्या है? कांग्रेस का आप खाटला सीज कर दिए, बीजेपी का इतना बकाया नहीं सीज हुआ। सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी के खाते नहीं सीज किए जाते हैं, कांग्रेस के किए जाते हैं, जबकि कांग्रेस का बहुत छोटा अमाउंट था, बीजेपी का बहुत बड़ा अमाउंट है। क्यों नहीं खाते सीज होते हैं? भाई देखिए, ऐसा है, इस देश के लोकतंत्र में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अरे नहीं, हर जगह अच्छा है भाई, मतलब विकास हो रहा है। विकास छोटे मुंह अच्छे दिन आए। अधिवक्ता होने के नाते एक ही चीज़ कहूँगा कि विजन के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ टेलीविज़न है। आदरणीय मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और ये वर्तमान में एक मास्क मैन बने हुए हैं अडानी जी के। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अडानी क्या अमेरिकन है, पाकिस्तानी है तो अपना आदमी, कोई अपना आदमी आगे बढ़ रहा है, आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, यदि आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप उत्तेजित मत होइए, पहले शांति से पूरे प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। इनको जो वर्क करना है अडानी के यूज़ पे करना है। सारे मैटर हो चुके हैं। सोशल मीडिया में आप जैसे लोगों के जरिए यूट्यूब में हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो शायद न्यूज़ 18 जो 18 के नंबर उनके भुट्टे हैं, उन पे नहीं दिखाई दे रही हैं। एक नंबर। दूसरे नंबर ये मूलभूत जो आम जनमानस की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कहाँ है? वही ना, उनको क्या चाहिए? बहुत सुंदर बात। आप क्या चाहिए? मंदिर जाना है, आप जा रहे हैं। आप महोदय छेड़ रहे हैं तो हम आपको बता दें, यदि अगर हमारी समझ से मोदी जी के एक पुत्र होता और वो अपने पुत्र का नाम विकास रखते, तो शायद इन 10 वर्षों में विकास मोदी के नाम पे तो विकास दिखाई देता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अन्यथा विकास तो इतना हो रहा है जितने आयातित हैं इस संगठन में, चाहे वो आरएसएस हो या भाजपा हो, जितने आयातित हैं, ठीक है ना, उनका विकास हो रहा है। ये बात तो सही कर रहे हैं भाई। जो बाहर से नेता आ रहे हैं वो पद पा रहे हैं, वो टिकट पा रहे हैं। आप एक चीज समझिए कि कोविड काल में कितने 100 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इनको मिलता है। उन कंपनियों से मिलता है, सिफला जैसी कंपनियां जो 183 करोड़ रुपया का बॉन्ड इनको लेके देती हैं। वो कंपनियां जो कोविड काल में जिनके सैंपल निगेटिव पाए जाते हैं, ठीक है, पब्लिक मर रही है, मरने दो। आप एक चीज़ बता दीजिए कि हिंदुस्तान की जितनी माइनिंग इस समय चल रही है, किस ग्रुप के पास है? एक नंबर। दूसरे नंबर, सोनम वांगचुक हमारे लद्दाख में बैठे हैं, जो कहते हैं कि 70 मीटर या 7 किलोमीटर हमारे अंदर चाइना घुस गया। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 6 मांगे तो वो मांग रहे हैं, 6 मांगे ही तो मांग रहे हैं कि 2 लोकसभा दे दीजिए। ठीक है, आपने बांट दिया, मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ दे दीजिए। कितना कठिन जीवन है लद्दाख में। आपने क्या किया? 370 हटा करके सिर्फ अडानी को आपको देना था। किस भाजपा नेता ने या किस छोटे व्यक्ति ने जाकर के वहाँ पे कोई प्लॉट खरीदा? चूतिया बनाने का फंडा है। अब शब्दों को चरण में नहीं करना चाहता, इतना साफ समझिए। जी भी तो कठिन अपना तपस्या तप करते हैं, तप कर रहे हैं, बहुत सुंदर तप कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तप क्या करेंगे कि आने वाले समय में जो इन्होंने धर्म की अफीम की चटनी चटाई है, और उससे जो ये बहुत छोटी सी बात आप समझिए कि आज यदि आपकी भी 40-42 साल उम्र होगी, 2014 में एक 18 साल का युवा जो वोटर बना हुआ था, उसकी मानसिक स्थिति क्या बनाई है? जो कंटिन्यू वोटर अपनी उम्र के हिसाब से बनते चले आ रहे थे, 24 तक बन करके आए हैं। मेरी बात समझिएगा आप, ठीक है ना? उनकी मानसिक स्थिति क्या इन्होंने डेवलप करी है? क्या उनके माता पिता को ये अच्छा लग रहा होगा कि मेरा बच्चा हाई स्कूल किया, इंटर किया, वोटिंग राइट पाया, आज ग्रेजुएशन कर रहा है? ठीक, उनका भी कोई एम था, वो भी किसी सरकार को देख के आए थे। असल में ये बीजेपी कर रही है अपनी मनमानी पे उतर आई है, क्योंकि ये काँप नहीं रहे, थर थर काँप रहे। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू की थी, उससे ये बौखला गए हैं।
इनको अपनी सीट खिसकती हुई नज़र आ रही है। इनका सर्वे भी इनको देख रहे हैं, तो ये समाज में अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं लोगों को। मतलब क्या कहें आपको कि लोगों को दिमाग इनका डाइवर्ट करना चाहते हैं कि अलग ध्यान भटका के कि लोगों के दिमाग में आज भी ये भरना चाहते हैं कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो। आप इनका तो देख लिए हैं, कांग्रेस का इतना बकाया है, लेकिन आप अपना देखिए ना। आप पहले अपने गिरबान में झाके तब आप दूसरे पे उंगली उठाइए। आपका तो इतना आपका तो उनसे 2 गुना है, लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, आपका खाता फ्रीज नहीं होता। और कांग्रेस का ये तो सीधी से समझ में आ रहा है कि एक तरफा मतलब निष्ठा के हद पार करते जा रही है। वाकई बीजेपी डरी है कांग्रेस से? डरी नहीं, थर थर कांप रही है। ये इतना बड़ा बड़ा काम किया बीजेपी ने। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, आप नहीं कहेंगे ये बात, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और इस देश की जनता जान चुकी है। हर जगह महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है, उसको लेके राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई, उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर काम आवाज़ उठाई उसकी और उस पर काम कर रहे हैं, रोज़गार देने की बात करें तो सब जितने मुद्दे थे समाज में लोगों को परेशानी थी, वो सब राहुल गांधी ने एक एक जन जन से जाके उनकी समस्या सुन ली और उसको समझ लिया, और सुनने के बाद उसको लॉन्च करने वाले हैं। और उनको समझ में आ रहा है कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो चुकी है, तो इसलिए कांप रहे हैं कि अब करे तो करे क्या। 4200 करोड़ जो राजा का है और बाकी सब प्रजा का है। राजा का हुक्म हुआ है प्रजा का अकाउंट बंद करने के लिए, ताकि 400 पार का मोदी जी का नारा पूरा हो सके। और रही संस्थानों की बात, सब मोदी जी के नौकर हैं। मालिक के इशारे होते हुए, जिस तरह कुत्ता पालतू कुत्ता दुम हिलाते हुए पहुँचता ना, ऐसे ही सरकारी संस्थाएं हैं मोदी जी के इशारे पे नाचती हैं दुम हिलाते हुए। आखिर 42,000 करोड़ जो भाजपा 4200 करोड़ का भाजपा का टैक्स बाकी है, तो अकाउंट सीज नहीं हुआ, और कांग्रेस का 2600 करोड़ रुपए बाकी है, 2300 करोड़ रुपए, तो उसका अकाउंट हाँ 23 लाख बाकी है, तो उनका अकाउंट सीज कर देता है। तो ये दर्शाता है कि इस देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी का हो, चाहे आप चुनाव आयोग का भी ले लीजिए, CBI के ले लीजिए, जुडिशरी को ले लीजिए, ये सब मोदी जी के आंखों के इशारे पे काम करते हैं। मोदी जी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतने ज्यादा गुलाम। क्या ये जनता को नहीं दिखेगा? जनता को दिख रहा है, लेकिन जनता जो है जो अफीम पी हुई है ना धर्म का, वो अफीम में भी झूम रही है। जब देश गर्क में जाएगा तब ये जागेंगे। जनता तो झूम रही है धार्मिक अफीम के नशे में, जो मोदी जी और मोदी ने जनता को कुछ फर्क पड़ेगा कभी? जनता कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जिस दिन इस देश की जनता को खाने को नहीं मिलेगा, 5 किलो अनाज अगर 80 करोड़ लोगों को मोदी जी देना बंद कर देंगे ना, उस दिन जनता को फर्क पड़ने लगेगा। अब आपने सुना, सबकी बात सुनी है कि लोगों ने क्या क्या बोला। आप क्या सोचते हैं ये आप लिखिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा। लेकिन लिखिएगा जरूर, आप कुछ लिखते नहीं हैं, आप पूरा सुनिए, लिखिए और आप भी बताइए। और आप बताइए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपकी बात भी यहाँ लाऊँगा।